20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम एक नया चैप्टर बहुत ही अच्छा स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। तो चलिए आते हैं, कुछ हम पॉइंट नोट कराते हैं। आप लोग देखिए अनुपात यानी रेशियो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक समूह को रेशियो कहा जाता है। यानी कि जो राशि हो वो कैसा हो, समान हो। अगर संख्या है तो संख्या रहे, अगर ABCD का अगर मान है तो उस प्रकार का वैल्यू रहे। तो जैसे कि देखिए दो राशियों के बीच तुलनात्मक समूह को क्या कहा जाता है, रेशियो। जैसे कि हम A रेशियो B लिखें, ठीक है, और संख्यात्मक मान में अगर लिखें तो 2 रेशियो 3 लिखे। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, A बटा B, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बटा 3। तो जो अनुपात होता है उसका मतलब क्या होता है, बटा। और उनके बीच अनुपात हो तो वो दोनों कैसे हो, सजाती हो, उसका जात एक जैसा हो। अगर संख्यात्मक मान है तो संख्यात्मक मान रहे, अगर ABCD XYZ है तो उसके साथ अनुपात हो। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात हो गया। चलिए हम देख लेते हैं समानुपात किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। देखिए प्रपोर्शन यानी समानुपात कह जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है, समानुपात। यानी जो अनुपात है वो क्या है, बराबर। देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे A रेशियो B और बीच में प्रपोर्शन यानी कि समानुपात का हम चिन्ह A है हमारा, और क्या लिखते हैं, C रेशियो D। अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अनुपात दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D। ठीक है, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, इसका बाहर वाले का बाहर में गुणा कर देते हैं और अंदर वाले का अंदर गुणा कर देते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD। ठीक है, आइए अब हम कुछ देख लेते हैं और बेसिक फार्मूला, और उसके बाद आते हैं फिर क्वेश्चन पर। चलिए देख लेते हैं हम। प्रश्न में आपके कभी कभी पूछेगा वर्गानुपात। यानी देखिए अगर कोई अनुपात अगर आपको दे दिया जाए, जैसे कि 3 रेशियो अगर 4 दे दिया जाए, तो इसका अगर वर्गानुपात पूछे तो दोनों अनुपात का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 16। ये क्या है, वर्गानुपात। अगर आपसे पूछ दिया जाए तिहरानुपात, ठीक है, क्या पूछ दिया जाए, तिहरानुपात। जैसे आपका 4 रेशियो 5 है, अगर आपका इसका कह दे तिहरानुपात बताइए, तो 4 का क्या करेंगे, घन करेंगे, और 5 का भी घन करेंगे, तो इसका हो जाएगा 64 रेशियो 5 का घन 125। अगर आपसे मध्यानुपात कह दे, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। मध्यानुपात का जो हमारा फार्मूला होता है वो रूट में AB होता है। जैसे आपको कोई दो दे दे संख्याएं, जैसे कि आपको दे दे 4 और 9 दे दे, अगर इसका मध्यानुपात कहे तो हम क्या करेंगे, रूट में 4 गुणे 9 लिखेंगे, तो ये 2 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 6। इसका जो मध्यानुपात होगा, रूट में हम AB करते हैं तो इसका हो जाएगा 6। अगर आपसे तृतीयानुपात कहे तो तृतीयानुपात का जो फार्मूला होता है हमारा B² बटा A होता है। ठीक है, पहला संख्या हमारा A का मान होता है और जो दूसरा संख्या हमारा होता है वो B का मान होता है। जैसे इसमें अगर बात करें आपसे इसका तृतीयानुपात पूछे तो क्या करेंगे, 9 का हम क्या कर देंगे, वर्ग, और बटा 4 लिख देंगे। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 बटा 4। इस संख्या का ये क्या हो जाएगा, तृतीयानुपात। आइए हम अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों को। बेसिक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इसका यूज होगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। किसी समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 है तो चतुर्थ पद होगा। देखिए ये समानुपात के पद में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेशियो 6 समानुपात है तो बराबर करके लिखेंगे 8 रेशियो, जो चौथा पद हमको नहीं ज्ञात है
तो उसको हम क्या मान लेंगे, यक्स। ठीक है, अगर आपसे चतुर्थानुपाती पूछे या तो फिर चौथा पद पूछे तो हम इस टाइप से जो नहीं ज्ञात है उसको हम क्या कर लेंगे, यक्स मान लेंगे। अब देखिए हम बताएं आप लोगों को अंदर अंदर का गुणा और बाहर का बाहर हम सीधा गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना हमारा 4x बराबर 8 छाक 48। ठीक है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा कितना 48 बटा के 4, तो 4 एकम 4 दूना 8, हमारा एक कटकर x का मान कितना आ गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा है। आइए हम चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा लेकर के इसी टाइप के। देखिए हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है, इसमें भी हमारा चौथा अनुपात ही पूछा है। तो हम क्या बताएं आप लोगों को, इसमें दिया है 3:5 प्रपोर्शन 21:x, तो इसका अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर वाले में गुणा करके हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ये बाहर का हम गुणा किए तो 3x बराबर हम क्या कर देंगे 5 गुणे 21। अब गुणा करके लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ऐसे आ जा रहा है तो हम 21 को 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 सते 21 और x बराबर हमारा कितना आ गया 7 पचे 35, तो हमारा x का मान आ गया, यानी कि चौथा पद आ गया। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा लेकर। चलिए देखिए हमारा दिया है 1.2 रेशियो 3.5 प्रपोर्शन x रेशियो 14। हम क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे, अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 x बराबर क्या करेंगे हम 1.2 गुणे क्या करेंगे 14। समझ में आया कि नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए x बराबर हम लिखेंगे 1.2 गुणे 14 बटा 3.5। देखिए ये समान अंक पर दशमलव है और बटा के रूप में है, तो हम दशमलव को हटा सकते हैं। ठीक है, तो 12 गुणे 14 बटा के 35। ठीक है, तो 7 दूना 14 और 7 पचे 35 हो गया हमारा, और कितना हो जाएगा 12 दूना के 24 बटा हमारा हो गया 5, और 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40, यानी जो हमारा x का मान आएगा 4.8 आएगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या चौथा। आइए देखते हैं हम 9 और 25 का मध्यानुपाती हमसे कहा है, पूछ रहा है। तो आप लोगों को मध्यानुपात का हम फार्मूला बताए हैं, मध्यानुपाती का क्या होता है, रूट में ए बी। तो देखिए हम रूट में ए बी लिखेंगे तो ए का मान हमारा है 9 और बी का मान हमारा है 25। ठीक है, 9 का वर्गमूल हमारा होगा 3 और 25 का 5, तो 5 3 15, यही हमारा हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही है, यानी कि हमारा सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5वां लेकर। आइए देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए कहा है। इस टाइप का हम क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोग इसको करके कमेंट करिए इसका आंसर चतुर्थानुपाती कितना आएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन 12 और 30 का तृतीयानुपात हमसे पूछ रहा है। तो तृतीयानुपात का हम आप लोगों को फार्मूला बताए हैं, क्या होता है तृतीयानुपात। तृतीयानुपात जो हमारा होता है b²/a। तो b का मान हमारा दिया है 30, तो हम 30 का क्या करेंगे वर्ग और a का मान हमारा 12 है, तो 3 त्रिका 9। ठीक है, बटा हम क्या करेंगे 12 कर देंगे। हम इसको काट सकते हैं किससे, 3 से पहले काट दें तो 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12, छोटा हो गया हमारा। अब इसको हम काट देते हैं 4 से, 4 सते 28 और 2 इधर हुआ 20 हो गया, 4 पंजे 20, जो हमारा आएगा कितना आएगा 75, ऑप्शन में है हमारा पहला है ऑप्शन। आइए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। देखिए हमारा दिया है 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपात। ठीक है, यानी कि हमसे पहला पद पूछ लिया है, पहला पद हम क्या मान लेंगे x, तो हम x और रेशियो क्या कर देंगे 8 बराबर कर देंगे कितने के 5 रेशियो 2.5 की। ठीक है, ये बराबर हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं अंदर अंदर गुणा और बाहर का बाहर वाले में गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसका इधर कर दिए और इसका इधर कर दिए हम, तो कितना हो जाएगा 2.5x और बराबर कितना हो गया 8 पंजे 40। अब x बराबर हम क्या लिख देंगे 40 बटा 2.5,
इसको हम लिख सकते हैं 400/25, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 100/25, ठीक है। तो 25 से कम 25 चौका 100 और 4 चौका कितना हो गया 16, ठीक है। यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एकदम बेसिक से आप लोगों को मैथ्स एकदम शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग जुड़ सकते हैं आनंद सुपर 20 क्लासेस से। जबरदस्त चैप्टर स्टार्ट किया गया है अनुपात और समानुपात। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।